जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय सिनेमा की हम लोग जब भी बात करते हैं, बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ, पुष्पा, कांतारा, पिछले कुछ समय में ये मूवीज जो रिलीज हुई हैं, इनसे हमारा एक वाकफात होता है कि हाँ भैया, इन मूवीज ने अच्छी कमाई करी थी। हिंदी पट्टी की यदि हम लोग बात करें तो एक मोटे मोटे तौर पर लोग पठान का नाम लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई आदि पुरुष के पास है पूरा वो मौका था उस जगह को क्रैप करने का, लेकिन उन लोगों ने उस मौके को गवा दिया। दे लॉस्ट इट। कहीं ना कहीं मूवी मेकिंग में बड़ी गलती हुई और मूवी की रिलीज हुई, आलोचना हुई, उसके कितने दिनों बाद इन लोगों ने माफी मांगी, ये तो आप लोगों ने जानते ही। तो यहां पर अगर हम बात करें गदर टू की, तो गदर टू ने अब अपने लिए एक अलग स्पेस बना लिया है। ना तो आदि पुरुष, ना केजीएफ, ना पठान, किसी मूवी ने हिंदी सर्किट पर इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी कमाई नहीं करी है, क्योंकि इस मूवीज ने शुरुआत में बहुत अच्छे कलेक्शन निकाले थे नंबर ऑफ स्क्रीन के कारण। कोई मूवी 8,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई, कोई 10,000 के ऊपर रिलीज हुई, तो जाहिर सी बात है मूवी से कलेक्शन भी 60 करोड़ 70 करोड़ निकला था। लेकिन 4,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज होने के बावजूद भी गदर टू ने जो एक पूरा का पूरा एक कंटिन्यूटी बना के रखी है, वो कंटिन्यूटी इनके बहुत ज्यादा काम आ रही है। एंड कहीं ना कहीं हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मेकर्स ने भी इस चीज को मेक श्योर किया है कि मूवी का प्रमोशन सही तरीके से हो। तो यहां पर कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी गदर टू ने बाकी मूवीज के पर्दे फाड़ के रख दिए हैं, और ये बात इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो उसके काफी सारे पॉइंट्स होते हैं कि हाँ भाई, वो इस लिहाज से कैसे कर रही है, इस लिहाज से कैसे कर रही है, सब चीजें होती हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये केजीएफ का कलेक्शन दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इसने 53 करोड़ रुपए से हिंदी में शुरुआत करी थी, एंड ग्रेजुअली उसका कलेक्शन फिर ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन छठवें दिन पर उसने हिंदी में 19 करोड़ रुपए कमाए थे। यहां पर गदर टू ने 30 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन निकाला है लगातार 6 दिनों तक। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सीधे 10वें दिन की, तो 10वां दिन जो कि आज है, उस दिन केजीएफ ने कमाए थे 18 करोड़ 25 लाख रुपए हिंदी पट्टी पर। ऑब्वियसली बात है, बाकी लैंग्वेजेस को मिला के काफी बड़ा कलेक्शन हुआ था, लेकिन यहां पर उसने 18 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। ये एक बात एविडेंटली क्लियर है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े और बात करें आदि पुरुष की, तो यहां पर आपको आदि पुरुष के सभी वर्जन के कलेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हिंदी कलेक्शन भी दिखेगा। यहां पर आप देखेंगे तो छठवें दिन आदि पुरुष ने 50 करोड़ रुपए कमाए थे सब लैंग्वेजेस में, हिंदी में 26 करोड़ रुपए। 10वें दिन जाए तो यहां पर आप देखेंगे 34 करोड़ रुपए कमाए थे आदि पुरुष ने, और ऑल लैंग्वेजेस में 66 करोड़। तो यहां पर 34 करोड़ रुपए कमाए इनने, और गदर टू का जो कलेक्शन है वो भी हम देखेंगे, आपको खुद समझ में आ पाएगा कि उसका कलेक्शन कितना अच्छा और कितना स्ट्रांग निकला है हिंदी में। पठान की अगर हम बात करते चलें, तो पठान ने अपने रिलीज के 10वें दिन शुक्रवार को 14 करोड़ रुपए कमाए थे, और इसमें 13.5 करोड़ रुपए हिंदी का कंट्रीब्यूशन था, एंड तेलुगु एंड तमिल का करीब करीब 50 लाख रुपए का कलेक्शन था, हम ये मान सकते हैं। और इसके अलावा इसका इस समय पर 378 करोड़ रुपए का कलेक्शन कंप्लीट हो गया था। अब यहां पर सबसे मुख्य बात यह है कि 378 करोड़ रुपए का कलेक्शन पठान का सब लैंग्वेजेस का मिलाकर कंप्लीट हो रहा है 10वें दिन। वहीं पर अगर हम लोग गदर की बात करें, तो गदर का 10वें दिन सिर्फ और सिर्फ हिंदी का कलेक्शन पहुंच रहा है 377 करोड़ रुपए। अब आपके जहन में भी सवाल आएगा ही आएगा कि भाई आखिर ऐसा क्या कलेक्शन कर लिया है पठान ने। तो मैं आपको बता दूं कि गदर टू ने अपने 10वें दिन की जो एडवांस बुकिंग निकाली है, वो निकाली 17 करोड़ 64 लाख रुपए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत स्टैगरिंग नंबर है। कई मूवीज की ओपनिंग इतने करोड़ की नहीं होती जितनी की दूसरे रविवार को गदर टू की एडवांस बुकिंग चल रही है, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा करीब करीब 7,10,000 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हुए हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड प्लस जो मूवी मेकर्स हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से इस मूवी की मार्केटिंग करी है कि मूवी अभी तक अपना मार्केट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए है। बहुत अच्छी बात है ये। अगर हम लोग बात करें अब गदर टू के कलेक्शन की, यहां पर आप देखिए 10वें दिन इस मूवी की जो अर्ली एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं वो 40 करोड़ है। वहीं अगर हम लोग शनिवार की बात करें तो इसने 32 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है सिर्फ हिंदी हिंदी में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्शन है। दूसरे शनिवार को देखते हुए, नवें दिन को देखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्शन है। और यहां पर आप खुद देख सकते हैं 40 करोड़ का जो ये कलेक्शन दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद और बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग हुई है इस मूवी की, वो एडवांस बुकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम कलेक्शन देखते हैं वो कलेक्शन भी 377 सीआर है, और पठान का जैसा कि हमने देखा वो 378 379 था। तो यहां पर ऑलमोस्ट गदर टू इज कैचिंग अप विद पठान। तो पठान के लिए ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन पठान के साथ समस्या ये थी, समस्या इन द सेंस पठान के साथ सिनेरियो ये था, नंबर ऑफ स्क्रीन ज्यादा थे, पैन इंडिया रिलीज थी, सोलो रिलीज थी, और उसको एक बहुत लंबा वीकेंड मिला था। 10वां दिन उसके शुक्रवार को पड़ रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मूवी कितनी
पहले रिलीज हुई। आई थिंक वेडनेसडे को वो मूवी रिलीज हुई थी, तो उसको एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग वीकेंड मिला था। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बोल सकते हैं कि किसने बोला था गदर को कि भाई इस टाइम पर रिलीज हो, तुम भी ढूंढ लेते अपने लिए कोई ऐसे ही दिन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो जैसा है हम लोग उन्हीं हालातों में मूवीज का कंपैरिजन कर रहे हैं डे वाइज, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कंपैरिजन करने से पठान की कमाई जो है वो कम हो जाएगी, गदर की कमाई बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। जो चीज है वो चीज है, तथ्यात्मक रूप से जो चीज हमारे सामने है वो चीज है। लेकिन यहां पर जो सबसे स्ट्रांग चीज है वो ये है कि आदि पुरुष, केजीएफ, इन जैसी मूवी से भी ज्यादा अगर इस मूवी का रिलेशन हो रहा है तो भाई वो एक अलग ही बात हो रही है फिर। मतलब यहां पर हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि लिटरली यहां पर कुछ तो फायदा हो रहा है, जिसका कि हम लोग यहां पर पूरा का पूरा एक विटनेस कर रहे हैं कि हाँ यहां पर एक ऐसी मूवी बनी है जो कि पब्लिक के इमोशंस को सीधे सीधे तौर पर टैप कर रही है, एंड इवेंचुअली दिस मूवी इज गोइंग टू रॉक, ये हम लोग सभी जानते थे। एंड यहां पर हम लोग थिएटर में देख रहे हैं कि किस तरीके से इस समय ये मूवी मतलब कत्लेआम कर रही है यार, कत्लेआम। तो यहां पर तारा सिंह के बारे में अगर हम लोग सीधे तौर पर बोले तो वर्डिक्ट यही आ रहा है कि तारा सिंह की मूवी बन चुकी है ब्लॉकबस्टर। 100 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट बताया जा रहा था, 4000 स्क्रीन के ऊपर ये मूवी रिलीज हुई है बोला जा रहा था, और उस सब के अगेंस्ट में ये मूवी 377 करोड़ रुपए जो है वो कमाकर बैठी हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड यस, ये कहना गलत नहीं होगा कि चीजें यहां पर बिल्कुल भी गदर के साथ साथ चल रही हैं, और गदर 2 ने वो अचीव करके दिखाया है जो कि उससे एक्सपेक्टेड था। तो यहां पर गदर 2 की हमको लोहा भी मानना पड़ेगा, सरिया भी मानना पड़ेगा, और स्टील भी मानना पड़ेगा, सब मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम ने अच्छा किया। एक चीज और अहम आपको बताता चलूं कि गदर 2 के साथ में कई लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ये एंटी इंडिया मूवी है या एंटी मुस्लिम मूवी है, जो कि इंडिया तो डेमोक्रेसी है और यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो देखिए बहुत सटीक शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी जो है ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, ये मूवी जो है ये भारत पाकिस्तान कर रही है। और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है, भारत पाकिस्तान क्या होता है। मुस्लिम भाई जो हमारे भारत में रहते हैं वो हमारे भारत के ही नागरिक हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं। तो ऐसे में ये नहीं बोल सकते हम लोग कि मूवी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हाँ, ये मूवी भारत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, पाकिस्तान के लोगों को भाई मेरी सहानुभूति रहती है कि भाई आप एक ऐसे देश में बैठे हुए हैं जहां पर कि आपका भविष्य बर्बाद है। और ये मैं नहीं कहूंगा, खुद पाकिस्तानी कहेंगे। अगर ऐसा होता तो हर पाकिस्तानी भारत पाकिस्तान से बाहर भागने का सपना नहीं देखता। भारत से भी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन भारत में भी लोग खुश रहते हैं। जो कुछ ज्यादा ही ओवर टैलेंटेड रहते हैं, जिनको कि पता रहता है कि भारत में हमारे पोटेंशियल को शायद मैच नहीं मिलेगा, वो लोग बाहर जाते हैं। सत्ता नडेला, सुंदर पिचाई, देख रहे हैं हम लोग, गूगल में सीईओ बनकर बैठे, अलग अलग कंपनीज में हमारे भारत के लोग काबिज हैं। तो भाई इस मूवी को हम लोग एक मूवी की तरह लें, आपस में दुश्मनी बढ़ाने वाली मूवी ना बनाकर देखें तो शायद बेहतर रहेगा। और जो चीज इस मूवी में समझाई गई है उसको वहीं तक रहने दें तो शायद और बेहतर है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल जाकर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।